जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि यह जो है टॉप 50 वीवीआई का चौथा क्लास होने वाला है। कौन सा क्लास है? तो चौथा क्लास है, अर्थात कि इससे के पहले हमने 3 क्लास करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों क्लासों को जरूर कर दीजिएगा। आज आपका यह कौन सा क्लास है? तो चौथा क्लास है, अर्थात आप आज आपका जो है टोटल 200 ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट होने वाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास की पहली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने सारे प्रश्न हैं वह सब के सब वीवीआई प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या करा, ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है तो शुरुआत जो है कब होती है? तो सन 1953 में होती है। कब होती है? 1953 में होती है। इसके तहत जो है राज्यों का पुनर्गठन करना क्या होता है? तो शुरुआत होता है, जिसमें सबसे पहला जो राज्य का पुनर्गठन किया जाता है वह कौन सा था? तो वह था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे पहले जो है पुनर्गठन किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? तो ये भी प्रश्न बनता है। तो वह जो है भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य का पुनर्गठन हुआ था? तो हमारे आंध्र प्रदेश का ही। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष उस समय कौन बने थे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे आपके न्यायमूर्ति फजल अली। कौन? न्यायमूर्ति फजल अली को राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहला कौन सा राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश। कब? 1953 में। किस आधार पर? तो भाषा के आधार पर। ये चारों प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि चारों में से कोई आपके प्रश्न बन सकता है। जो हम यहाँ पे प्रश्न लेकर आएंगे केवल उसी को नहीं देखना है, जो आपको बताएंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 50 प्रश्न लेकर आए हैं। कितने प्रश्न? मात्र 50 ही प्रश्न लेकर आए हैं। लेकिन अगर आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक करते हैं तो आपको जो है 100 से 150 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हम बात बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हो सके तो कान में हेडफोन लगा लीजिए, आराम से सो जाइए। सोना नहीं है, मतलब कि लेट जाइए बिस्तर पर या फिर बैठे रहिए, आराम से सुनते रहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 में। कब होती है? 1885 में। किसके द्वारा? तो ए.ओ. होम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो ए.ओ. होम के द्वारा, आपको याद रखना है। इसमें पूछ रहा है कि पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, पहली पूछ रहा है, तो पहली हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन वही आपकी जो है स्वतंत्रता के बाद पूछे। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो इंदिरा गांधी। ठीक है, और सरोजिनी नायडू कौन थी? तो स्वतंत्रता के पहले थी। अगर प्रश्न पूछता है कि कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजिनी नायडू। और स्वतंत्रता के बाद कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। और सबसे पहले कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। तीनों आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कोई आपके प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल पहली ही पूछे। आपको पहली भारतीय पूछ सकता है, पहली भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने सारे आपके क्या है तो परिषद है, जो भी आपकी स्थापना हुई थी कोई कोई विकास करने वाली योजना की, उसकी स्थापना दिवस आपको अच्छे से याद रखना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1950, 1952, 1955 या फिर 1956। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1952 में। कब? 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न यहाँ पे आ गया। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से या फिर हरित क्रांति से? तो जो एम.एस. स्वामीनाथन है, इनका जो संबंध होता है वह होता है आपका किससे? तो हरित क्रांति से। ठीक है,
बात आती है कि हरित क्रांति में जो है कौन से फसल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो कौन कौन सी वो फसल थे, तो सबसे पहले नंबर पर था आपका गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, और दूसरे नंबर पर क्या था, तो दूसरे नंबर पर था हमारा चावल। इन दोनों फसलों को जो है सबसे अधिक महत्व यहाँ पर दिया जाता है। इस क्रांति की शुरुआत जो है कब मानी जाती है, तो 1960 के दशक में, ठीक है, 1960-65 के दशक में जो है इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। कौन सा क्रांति, तो हरित क्रांति। हरित क्रांति में किस फसल को महत्व दिया गया था, गेहूं और चावल को, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। पहला सफल परमाणु परीक्षण, अगर आपने पिछले जो क्लास किया था उसमें यह प्रश्न था। अगर आपको नहीं पता है तो इसको जान लीजिए, और जिसको पता है उसका उत्तर आप वहाँ में कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए हम यहाँ पर बताते हैं, इसका उत्तर जो है जाएगा हमारा 1974 में, जो कि पहला हुआ था, ठीक है। अच्छा, कहाँ हुआ था, ये भी बात हमने बताया था जो पिछला क्लास किया था। कहाँ हुआ था जी, तो गुजरात के पोखरण में, ठीक है। कहाँ पे होता है, तो गुजरात के पोखरण में, ठीक है, सॉरी गुजरात का है, राजस्थान, ठीक है, गुजरात नहीं, राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। राजस्थान के पोखरण में जो है सबसे पहला जो है भारत का परमाणु परीक्षण सफल होता है। कब, तो 1974 में। उस समय भारत के क्या, तो प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा जी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री थी उस समय। अच्छा, दूसरा परमाणु परीक्षण कब होता है, तो जो दूसरा परमाणु परीक्षण होता है वह होता है 1998 में। दूसरा परमाणु परीक्षण कब होता है, तो 1998 में। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। कब, तो 1998 में जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। दोनों के दोनों जो है राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। पहला जो होता है 1974 में, एक 18 मई को, और दूसरा होता है वह 11 मई को, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जो है चीन पर जो है 1962 में आक्रमण करता है, जिसमें क्या होता है, तो उस समय जो है भारत की हार होती है, ठीक है। क्या होती है, इस युद्ध में जो है भारत की हार तो होती है, लेकिन इसी को देखते हुए यहाँ पे क्या करता है, तो 1965 में जो है पाकिस्तान जो है भारत पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे जो है पाकिस्तान को मुक्के खाने पड़ते हैं, लात जूते खाने पड़ते हैं, मतलब उसकी हार हो जाती है। जब चीन यहाँ पे जीत जाता है 1962 में, तो उसको लगता है किसको, तो पाकिस्तान को भी हम भी जीत जाएंगे। अरे भाई तुम बेटा है भारत का ही, तुम कभी नहीं जीत सकता है ना। वह भूल गया था उस बात को, फिर उसको औकात वहाँ पे दिखा दी गई थी 1965 में। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। लौह पुरुष मतलब लोहा है, तो हम समझ सकते हैं ना। तो लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है 8 नंबर, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1885 में, जो कि हमने पहले ही बताया है। और कौन करते हैं, तो एवो हुम के द्वारा, जो कि शुरुआत में ही बताए थे, है ना, एवो हुम के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में जो है 3 तरह के आपातकाल के प्रावधान है। जब हमारा संविधान है उसमें 3 तरह के आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। पहला आपका आता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपका आता है राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है, या फिर राजकीय आपातकाल, और तीसरा आता है क्या, तो वित्तीय आपातकाल। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वह कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा आपका आता है कौन सा आपातकाल, तो राजकीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राजकीय आपातकाल या फिर राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति आपातकाल। यह जो है 356 के अनुसार लगाया जाता है, अनुच्छेद के अनुसार। और जो आपका 360 है, इसमें जो आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अभी तक कभी नहीं लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो अभी तक जो है 3 बार लग चुका है, ठीक है, कितनी बार, तो 3 बार लग चुका है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ पे प्रश्न लग रहा है वही पूछे। कोई भी प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, जैसे वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो 360 अनुच्छेद के तहत। अच्छा, वो कौन सा आपातकाल है जो अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ, लागू नहीं मतलब कि लगा नहीं है, तो यहाँ पे जो है वित्तीय आपातकाल अभी तक जो है भारत में नहीं लगा है। वह कौन सा आपातकाल जो है वर्तमान भारत में
अभी तक जो है 3 बार लग चुका है, तो वह जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? कौन जो है विश्व में शांति बनाए रखने का कार्य करता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद या फिर महासचिव? यह सब जो है किसके अंग है जी? यह सब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सब क्या है, तो अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है टोटल कितने यहाँ पे अंग हो जाएंगे? तो टोटल इसके जो अंग की बात किया जाता है, तो टोटल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है, जिसमें से यहाँ पे 4 अंग आपको दिख रहा होगा। जिसमें सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल किसको माना जाता है? तो यहाँ पे जो है मतलब कि सुरक्षा परिषद को, जो कि क्या करता है, तो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने का काम करता है। कौन? तो सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 है, जिसमें से 5 क्या है, तो अस्थाई है, और 10 क्या है, तो अस्थाई है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सुरक्षा परिषद जो है शांति बनाए रखने का काम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके पूछ रहा है। डीएमके आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे जो है तमिलनाडु का क्या है, तो यह एक क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। डीएमके, डी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 1 दिसंबर को या फिर 2 अक्टूबर को? तो जो विश्व महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो चारों है, चारों के बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि चारों में से कोई ना कोई प्रश्न हर साल एक रहता ही रहता है। प्रत्येक साल इस चारों में से कोई ना कोई एक रहता है। जैसे कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस। ठीक है, मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और आपका जो 2 अक्टूबर है, इस दिन 3 दिवस मनाया जाता है। एक आपका गांधी जयंती, दूसरा आपका शास्त्री जयंती, और तीसरा आपका अहिंसा दिवस। ठीक है, इन चारों को अच्छे से याद रखना है। कोई ना कोई आपके प्रश्न यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को कौन से प्रधानमंत्री लागू किए थे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया है, चंद्रशेखर जी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या फिर बीपी सिंह। यहाँ पे जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बीपी सिंह जो है क्या, तो मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, पहली बार बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? इसमें से किसको जो है सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं? तो चिपको आंदोलन, जो कि समाज के लिए हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी समाज के लिए। टिहरी बांध आंदोलन, ये भी समाज के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है गृहस्थ स्वराज्य आंदोलन इसके लिए नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? बिल्कुल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, इसको बोलते हैं क्या, तो बीजेपी। अभी वर्तमान में कौन सी पार्टी राज्य कर रही है भारत पे, देश पर? तो वह है भारतीय जनता पार्टी। मतलब अभी जो है किस पार्टी की सरकार है भारत में? तो बीजेपी की ही सरकार है। जिसके कौन, तो पीएम कौन है? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह जो है इसका जो प्राचीन नाम है, जो पहला नाम है, वह है भारतीय जनसंघ। क्या नाम है? भारतीय जनसंघ। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। भारतीय जनसंघ, इसकी शुरुआत मतलब इसकी स्थापना जो है कब होती है? तो 1951 में होती है। कब होती है? 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। बाद में जो 1977 में यह क्या बन जाती है? तो यह बन जाता है हमारा जनता पार्टी। ठीक है, 1977 में जनता पार्टी बन जाता है, और फिर बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी यह बन जाता है। ठीक है, इन तीनों डेटों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि तीनों डेटों से प्रश्न बनता ही बनता है। 4 प्रश्न यहाँ से उभर के आते हैं। जैसे कि पहला कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब होती है? 1951 में।
इसका नाम बदलकर जनता पार्टी कब रखा जाता है, तो 1977 में। फिर इसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कब रखा जाता है, तो 1980 में। इसके अध्यक्ष कौन थे पहली बार, तो यहाँ पे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। आगे प्रश्न के बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को क्या तो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से ये क्लास लेकर आते हैं। सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे खोज कर लाते हैं, कितना समय लगता होगा। इतने ज़्यादा VBI प्रश्न लेकर आ रहा है, पूरी 1-2 नहीं बल्कि 50-50 ऑब्जेक्टिव, और आपके लिए, हम अपने लिए नहीं आपके लिए ला रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम क्या हो तो बेहतर हो। तो प्लीज़ एक बार जल्दी से अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए उम्मीद है कि शेयर कर दिए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई, ठीक है। यहाँ पे इसमें प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात है। पहली बार यहाँ पे गठबंधन की सरकार से कौन बनते हैं, तो मोरारजी देसाई बनते हैं। यह कब बनते हैं, तो यह बनते हैं आपके 1977 में, ठीक है। 1977 में। अगर ऑप्शन में इनका नाम न दे, ऐसा हुआ है कई बार कि ऑप्शन में इनका नाम न देकर केवल VP सिंह का नाम देता है, तो उस समय आप लोग VP सिंह का नाम लगाइएगा, क्योंकि यह दूसरी बार बने थे, ठीक है। गठबंधन सरकार के द्वारा दूसरी बार यह बनते हैं। कब बनते हैं, तो 1989 में बनते हैं। 1989 में यह बनते हैं गठबंधन की सरकार लेकर, और तीसरी बार बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी 1998 के आसपास में, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में मोरारजी देसाई ना दे तो आप लोग VP सिंह लगाइएगा, अगर दे तो कोई बात नहीं है, मोरारजी देसाई लगा देना है, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 17 नंबर की, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। पूरब बनाम पश्चिम, ठीक है। इसका आशय जो है किससे है, कौन से शब्द से है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि शीत युद्ध के समय जो है 2 ध्रुवता का यहाँ पे शुरुआत होता है। कौन कौन सा, तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरा आपका आता है सोवियत संघ रूस, है ना, अमेरिका एक रूस के द्वारा। तो यहाँ पे जो है एक होता है पूरब में, एक क्या होता है, एक होता है हमारा पूरब में और दूसरा हमारा कहाँ होता है, तो पश्चिम में होता है। इसी को बोलेंगे पूरब बनाम पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किससे संबंधित हो जाएगा, तो शीत युद्ध से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी के समय यह दोनों क्या हुआ था, तो उभरा था महाशक्तियाँ। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देता है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। सोवियत संघ मतलब कि रूस, ठीक है। रूस ने जो है कौन सा संधि यहाँ पे बनाता है, नाटो, सीटो, सेंटो या फिर वर्साई संधि। तो यहाँ पे रूस के द्वारा जो है वर्षा संधि की यहाँ पे क्या तो निर्माण यहाँ पे किया जाता है। वर्षा संधि सैनिक गुट किसने बनाता है, तो रूस के द्वारा, सोवियत संघ रूस के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन वहीं आपसे पूछे कि अमेरिका द्वारा किस गुट का यहाँ पे निर्माण किया जाता है, तो नाटो, सीटो, सेंटो या अमेरिका की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, ठीक है। इस वर्साई संधि में किसकी है, तो सोवियत संघ रूस की है। उस समय जो है कौन सा देश जो है इसमें सहमति नहीं करता है, मतलब इसका सदस्य नहीं रहता है। सोवियत संघ रूस का तो यह बनाया हुआ था, पोलैंड इसमें था, लेकिन पश्चिमी जर्मनी नहीं था, ठीक है। 2 जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी तो इसमें था, लेकिन पश्चिमी जर्मनी इसमें नहीं था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 20 नंबर, 1917 में रूस में समाजवादी राष्ट्र की स्थापना किसने की थी। 1917 की बात कर रहा है। 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो है लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, चंपारण आंदोलन कब हुआ था जी, चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन जो है 1917 में ही हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था यह, तो MK गांधी मतलब कि महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है यूरो क्या है। यूरो मतलब यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है, ठीक है। क्या है, यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक, बिल्कुल गलत। ऋषि सुनक अभी इसके प्रधानमंत्री नहीं है। अभी वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, ठीक है। कौन, तो कीर स्टारमर जो है इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनसे पहले थे ऋषि सुनक जी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था।
दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है किस देश में होता है, आपको बताना है। तो दक्षेस का पहला जो सम्मेलन होता है वो बांग्लादेश में हुआ था। कौन से देश में? तो बांग्लादेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है जी? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। ठीक है, कहाँ है? ढाका जो है इसकी राजधानी है। और इसके मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम क्या है? तो बहुत ही शानदार, इसकी राजधानी ढाका, तो इसकी मुद्रा मुद्रा टक्का। बहुत शानदार नाम है यहाँ पे। इसकी राजधानी ढाका है तो मुद्रा इसकी टक्का है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? हमारे देश के संसद भवन का नाम क्या है? तो संसद ही है। ठीक है, यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पंचायत जो है कौन से देश के संसद भवन का नाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भूटान। क्या? भूटान के संसद भवन को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो है आधे प्रश्न यहाँ पे क्या, आधे प्रश्न मतलब कि 50% प्रश्न को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 25 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 25 प्रश्न और बचा है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। जल्दी से पहले शेयर कीजिए, फिर हम लोग आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे अपने और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम क्या हो जाएगा? तो अभी वर्तमान की बात किया जाए तो एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है। तो इसका मुख्यालय जो है हेग में है, मतलब द हेग इसको कभी कभी बोला जाता है। कहीं कहीं पे ऑप्शन में द हेग आता है, कहीं कहीं पे हेग आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनओ निशस्त्रीकरण का आयोग का कब बना था? ठीक है, यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना जो है कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है सन 1952 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो उतना ज़्यादा नहीं है, जो केवल उस प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको हम ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बहुत शानदार प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वह हुआ था स्टॉकहोम में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ पे होता है? तो रियो डी जेनेरियो में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या बात है जी, बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, हमको बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है। कोई याद कर रहा है क्या? आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी से। कोई याद कर रहा है क्या हमको कि इतना हिचकी आ रही है? चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? काफ़ी शानदार प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। खुले द्वार मतलब कि इधर आओ उधर जाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब एकदम बिल्कुल यहाँ पे आर पार करके खूब अच्छे से बिजनेस करो। यह जो है 1970 के आसपास में, ठीक है, भारत में और चीन के द्वारा हुआ था यहाँ पे खुले द्वार की नीति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मतलब एकदम द्वार खोल दिया गया है, जाओ आओ व्यापार करो, अच्छे से विकास करो। ठीक है, तो यहाँ पे चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है 33 नंबर की, 1972 में पाक और भारत के बीच हुए समझौते को क्या कहा जाता है? 1972, इससे पहले 1971 में क्या हुआ था? हाँ, 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बना था। ठीक है, उसका भी जन्म हुआ था किससे? तो पाकिस्तान से अलग करके। भारत से बना पाकिस्तान 1947 में और पाकिस्तान से बना 1971 में बांग्लादेश। आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस समय जो है उसके युद्ध जो हुआ था 1971 में, उस युद्ध को लेकर एक समझौता हुआ था, जिस समझौता का नाम क्या है? तो शिमला समझौता, जो कि 1972 में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कहती है कैसी है जी, पूंजीवादी बिल्कुल नहीं, ज़्यादा कोई सब कोई अमीर नहीं है और ना ही सब कोई अमीर है, एकदम मिला जुला कर है, मतलब कि मिश्रित है। क्या है जी, तो मिश्रित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या है, तो मुख्यालय है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए हम आप यहाँ पे एक शॉर्ट यहाँ पे लाते हैं वीडियो। ठीक है, पहले इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे जो है एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे। किस चीज़ के लिए, तो जितने सारे आपके संगठन हैं, ठीक है, और उसके मुख्यालय कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई, इस सारे चीज़ के लिए एक शॉर्ट वीडियो लाते हैं, जिसमें आपको सब कुछ एक ही बार में मिल जाएगा। अलग अलग प्रश्न लेकर आएंगे तो हो सकता है कोई आपको मिले कोई ना मिले, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो लाते हैं, जिसमें क्या करेंगे, जितने सारे आपके मुख्यालय है, उसकी सम्मेलन कब होती है पहली बार, उसकी स्थापना कब होती है, कहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ें उस शॉर्ट वीडियो में लाकर डाल देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब वो क्लास लेकर आए, क्लास नहीं रहेगा, एकदम शॉर्ट रहेगा, 10 से 15 सेकंड की वीडियो, आपको मालूम चल जाएगा शॉर्ट वीडियो डालते हैं कैसे, उसी तरह से लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। अभी हमने बताया है कि भारत का बोल रहा है, भारत से जन्म हुआ पाकिस्तान का 1947 में, और पाकिस्तान से जन्म हुआ बांग्लादेश का 1971 में। कब हुआ, तो 1971 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, किसके द्वारा जन्म हुआ था जी, मतलब कि उस समय उसका डॉक्टर कौन था, ऐसे समझ सकते हैं, डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर मतलब कि पाकिस्तान क्या था, उसकी मम्मी कह सकते हैं, पापा कह सकते हैं, है ना। उससे जो है बांग्लादेश को क्या किया गया, तो छीन कर, या फिर कैसे भी करके ऑपरेशन करके किसके ऑपरेशन, तो ऑपरेशन करके जो है उसका ऑपरेशन कौन करता है, तो भारत करता है। बहुत शानदार तरीके से आप समझ सकते हैं। इधर है पाक मतलब कि पाकिस्तान, और इधर है बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। अभी यह बना नहीं है। और इधर है इंडिया। क्या है, तो इंडिया क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है डॉक्टर। क्या है, डॉक्टर है इंडिया। ठीक है, और पाकिस्तान क्या समझ सकते हैं, बाप समझ सकते हैं, बाप से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे इसकी माँ समझ सकते हैं। यहाँ से जो है इंडिया क्या करता है, तो इसका ऑपरेशन करता है, इसको चीर फाड़ करता है, और वहाँ पे जो है 1971 में एक नए बच्चे का जन्म करता है, मतलब कि बांग्लादेश का जन्म होता है। कब, तो 1971 में। बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य इसमें से कौन नहीं है, तो वह श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। सबके यहाँ पे जवान पे इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है यह। सिराज गोपालाचारी जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, भारतीय थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया था। निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग मतलब कोई चीज़ रोकने का प्रयोग, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, निषेध करने का प्रयोग सबसे अधिक कोई किया है, तो वह कौन किया है जी, रूस किया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन आता है। हालांकि अभी इसमें कुछ परिवर्तन हो गया होगा, अगर हुआ होगा तो उसको हम लोग जरूर यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देंगे। अभी इसका वर्तमान में कौन है, रूस है कि चीन है। ठीक है, कौन आगे बढ़ गया है, अभी तक इस पर शोध नहीं किया है, करके आपको बता देंगे, पिन यहाँ पे कर देंगे। लेकिन अभी वर्तमान में आप लोग रूस इसको याद रखिएगा। ठीक है, रूस ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, हो सकता है कि चीन यहाँ पे आगे हो गया होगा। इसका उत्तर हम कमेंट्स बॉक्स में भी है यहाँ पे सही रूप से पिन कर देंगे। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स को जरूर चेक कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, योजना आयोग, एक सेकंड, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1950 में। इसको जो है भंग कर दिया जाता है कब, तो 2014 में। और जो है 1 जनवरी का, तो 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग इसका नाम बदल कर रख दिया जाता है। कौन सा आयोग, तो नीति आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, 41 नंबर प्रश्न है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब जनता पार्टी था, जनता पार्टी कब था, तो 1971 में।
शुरू में ही बताया हमने 1971 कर रहा है 1977 में, शुरू में बताया था 1977 में जो है जनता पार्टी थी और 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी बनी। तो 1977 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, गठबंधन करके बने। कौन? तो वो थे हमारे मोरारजी देसाई जी। ठीक है, कौन? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की जय हो। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति की नारा का यहाँ पे शुरुआत की जाती है। कब? 1974 में। यहाँ पे किसके खिलाफ? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ। और इंदिरा गांधी जो है भारत में जो है क्या, तो आपातकाल कब लगाती है? तो 1975 के आसपास में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इंदिरा गांधी से ही संबंधित है। किससे? तो इंदिरा गांधी से ही संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला होती है 2001 में होती है, लेकिन कब? तो 11 सितंबर 2001 को होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा संकट जो है कौन से वर्ष में उत्पन्न होता है? तो 1962 में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देश का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? बिल्कुल यहाँ पे बेलग्रेड में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेलग्रेड में जो है देश का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कब? तो पहला यहाँ पे 1900 क्या सोने से पढ़ा है, कहाँ पर होता है? तो बेलग्रेड में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, मतलब पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो है सुनीता नारायण जी थी। मेधा पाटकर तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही थे, और आर के पचौड़ी ये भी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षित से संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? AIADMK हमारा तमिलनाडु से हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। AIADMK तमिलनाडु से हो जाएगा। इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था जिसका हम लोग यहाँ पे शायद गलती आंसर दिए हैं। ठीक है, एक सेकेंड उसको चेक कर देते हैं, थोड़ा आप लोग इंतजार बनाए रखिए। AIADMK जो है किससे हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। DMK यह किससे है? तो DMK कहिए या फिर ADIMK कहिए, दोनों का दोनों तमिलनाडु से ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? 49 नंबर प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? काफ़ी मस्त प्रश्न है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिल्कुल यहाँ पे राबड़ी देवी हो जाएंगी। ठीक है, कौन हो जाएंगी? तो राबड़ी देवी जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाती है। अच्छा, तो पहली नहीं, पहला पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, मतलब कि बिहारी लाल। किस नाम से जानते हैं उनको? बिहारी लाल के नाम से जानते हैं। किनको? तो श्री कृष्ण सिंह को। कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जी थे। ठीक है, कौन? तो श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राबड़ी देवी से हो जाएगा। बिहार की पहला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि यह जो है कौन सा क्लास था? तो चौथा क्लास था। ठीक है, अर्थात कि मतलब कि कितने 200 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। यह सेशन आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो। 50 VVI करके लगभग 10 क्लास लाएंगे, जिसमें आपका टोटल कितने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे? तो 500 से अधिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 500 से अधिक कैसे? जैसे कि एक क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, लेकिन बता कितने रहे हैं? तो लगभग 100 के आसपास बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अर्थात 10 क्लास कीजिएगा, आपका 1000 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का लिंक नहीं बल्कि इसका एक प्लेलिस्ट भी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस प्लेलिस्ट को यहाँ पर अच्छे से रख लीजिएगा। जब उसमें वीडियो जाएगा उसमें सेव कर देंगे, डायरेक्ट जाइएगा उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, लाइन बाय लाइन सभी क्लासों को 2 के स्पीड में करके अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन मतलब कि यह रहा हमारा पेड़। क्या रहा? यह है पेड़। इस पेड़ को कोई काट रहा है, इस काटने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो इसमें चिपक जा रहे हैं। यही समझिए चिपको आंदोलन। ठीक है, क्या? तो चिपको आंदोलन इसकी शुरुआत कब होती है?
तो 1973 में, ठीक है। 1973 में जंगलों की अत्यधिक कटाई होने के कारण लोग क्या करते हैं, तो जंगलों में ही चिपक जाते हैं जंगलों को बचाने के लिए। इसके यह इनसे कौन संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का आप लोग नाम सुने होंगे, जो इसी आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे, मतलब कि इसके हेड मान सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस समय उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। टोटल आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप सभी को बता दें कि यह सेशन जब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो। इसके लिए आपको बता दें कि यह तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या लाएंगे, तो आपके लिए मॉडल सेट लाएंगे। मॉडल सेट कितना लाएंगे, तो लगभग 5 मॉडल सेट भी लाएंगे। कितने, 5 मॉडल सेट, और पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ भी कराएंगे, ठीक है, इसी चैनल पे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग यहाँ पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।